इंशाअल्लाह दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म किया जाएगा। कौम को दहशत गर्दी से नबरद आजमा जवानों पर फख्र है। शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, अफसरान और जवानों से बातचीत, जवानों को कौम का हकीकी हीरो करार दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और कार्रवाइयों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का फितना अल ख्वारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के आज़म का यादा। कहा, रियासत के खिलाफ सहूलतकार के साथ साथ उनकी माली मुआवनत करने वालों का भी खात्मा किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में फितना अल ख़वारिज के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान शहादत। अजीम रुतबे पर फायज होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 8 खारजी दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में ठिकाने लगाया गया। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात की जानिब से शहीदों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे, जोहानिसबर्ग में बारिश से मुतासरा वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब की एक और शानदार सेंचुरी। बाबर आजम 52 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब की पार्टनरशिप जारी। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 207 रन बना लिए। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने वनडे सीरीज में 0 पर आउट होने की हैट्रिक कर ली। अब्दुल्ला शफीक एक वनडे सीरीज के तमाम मैचेस में 0 पर आउट होने वाले पहले ओपनर बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचेस में अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 24 साल अब्दुल्ला शफीक एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डक्स हासिल करने वाले पाकिस्तानी ओपनर भी हो गए। साल 2024 में अब्दुल्ला शफीक 21 इनिंग्स में 7 मरतबा 0 पर आउट हुए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE बोर्ड के सरबराह शेख अल नहान अल मुबारक से मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। चेयरमैन PCB की शेख मुबारक से उनके खुसूसी खेमे में मुलाकात। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत। शेख नहान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को इंजरी के बायस शामिल नहीं किया गया। तजुर्बेकार बैटर जॉ रूट की 1 साल बाद टीम में वापसी हो गई। फास्ट बॉलर मार्क वुड भी स्क्वाड में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में सजेगा। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकिराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। स्पीकर ने दोनों कमेटियों को कल मदऊ कर लिया। बैरिस्टर गौहर का कमेटी का खैर मकदम। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकिरात में उस वक्त मुस्बत पेशरफ्त हुई जब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकिराती कमेटी बनाने की तजवीज़ को तस्लीम किया और वज़ीर आज़म से टीम तश्कील करने की इस्तदा की थी। इमरान खान साहब भी कहते रहे कि जी वीडियो रिलीज़ करें और PTI के दूसरे लीडर भी कहते रहे कि वीडियो रिलीज़ करें। अब वो वीडियो रिलीज़ हुई हैं और वहाँ पे जो 25 लोगों को जिनको सज़ाएँ आई हैं उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं और उनको उसी एविडेंस के ऊपर जो है सज़ा जो है सुनाई गई है। बानी PTI अमेरिका के कांधों पर बैठकर इख्तिदार में आना चाहते हैं। अगर कोई बैरूनी हाथ PTI की मदद को आया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई जैसे हसास मामले पर फौरी फैसलों की ज़रूरत थी क्योंकि 9 मई को हसास मुकामात पर हमले किए गए। बानी PTI और दीगर का मुतालबा था कि वीडियो रिलीज़ करें। अब हो गई। जिन 25 लोगों को सजाएं हुई उनके चेहरे अब सामने आ गए हैं। बहुत से बाकी केसेस के फैसले भी जल्द आएंगे। दिफाई तंसीबात पर हमले किए
मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो, सियासत करो, इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो। शुहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। इख्तिलाफ सियासतदानों से करो, शुहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जिनको कल सजाएं सुनाई गई, उन्होंने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपने हल्के में खिताब, कहा हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। बानी PTI की हुकूमत में महंगाई उरूज पर थी, आज नवाज शरीफ की वजह से महंगाई कम है। मुल्क में महंगी बिजली हुकाम के लिए दर्दे सर बन गई। माजी में बिजली की कीमतों की मद में डॉलर की बुनियाद पर सार्फिन से 2% तक इजाफी वसूलियां किए जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने नापरा के किरदार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पावर डिवीजन का नापरा के किरदार पर मायूसी का इजहार। जराए पावर डिवीजन का कहना है हुकूमत डिस्कोस को बिजली की कीमतों से मुतालिक मनमानी नहीं करने देगी। PIA के ऑपरेशनल फ्लीट में तेजी से इजाफा जारी। बेड़े में 11वां एयरबस AP320 नए इंजनों के साथ शामिल। जहाज को नए पेंट और केबिन के ज़ीन और आइश के साथ हैंगर से रोल आउट किया गया। PIA के ऑपरेशनल बेड़े में ग्राउंडेड बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल किए जाएंगे। अंदरून मुल्क परवाजों में इन फ्लाइट इंटरनेट सिस्टम भी फाल कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाला गदागर मुसाफिर पकड़ लिया। गिरफ्तार मुसाफिर की शनाख्त अल्हांदो पंवर के नाम से हुई। मुसाफिर का नाम ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर 2019 में उम्रा वीजा पर सऊदी अरब गया था और उम्रा अदा करने के बजाय वहां भीख मांगने में मुलविस रहा था। अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी उम्रे पे जाए या हज पे जाए, जब तक मुतमईन ना हो किसी का सामान लेकर ना जाए। हमारे लिए ये एक बदनामी बन गई है कि पाकिस्तान से आने वाला या वो मंशियात ला रहा है या वो भिखारी है। पाकिस्तान से हज व उम्रे पे जाने वाला या ऐसी सूरत बना के जाने वाला कोई भी ना भिखारी हम जाने देंगे, ना मंशियात फरोश जाने देंगे। भिखारी मनशियात फरोश बैरून मुल्क ले जाने वाले बदनामी का बाइस बन रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी सऊदी अरब में भीख मांगने वालों पर फट पड़े। कहा सब दोस्त मुल्क चाहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी आए। हज और उम्रा पर जाने वाले किसी का सामान साथ ना लेकर जाएं। हज और उम्रा पर जाने वालों को जरूरी रहनुमाई लेनी चाहिए। कराची में शुमाल मशरक़ी हवाओं ने शहरियों के दांत बजा दिए। पारा 9 डिग्री तक गिर गया। मैट ऑफिस के मुताबिक तेज हवाएं जारी रहेंगी, जबकि सर्दी बढ़ने का इम्कान है। सिंध में सबसे ज्यादा सर्दी मिठी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी मौसम सरमा उरूज पर। कोयटा में पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड। दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जौहड़ और सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7। मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस के अचानक दौरे। शहरियों से मुलाकात की, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। की किल्लत थी, उस पर एहतजाज किया और उनको पता था कि ये किल्लत क्यों है। एहतजाज की आड़ में उन्होंने पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था उसको तहस नहस किया। ये किल्लत किसी की साजिश नहीं थी, कोई जानबूझकर किसी ने नहीं की थी। एक इत्तफाकी हादसा था, वाक़या था कि कराची शहर को पानी सप्लाई करने वाली जो मेन लाइन थी वो डैमेज हो गई और तकरीबन आधे शहर को पानी की सप्लाई बंद हो गई।
जमात इस्लामी का वतीरा बन चुका है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत एहतजाज की कॉल दो और शहर के अहम शाहराहें बंद करो। शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं थी। पीपी रहनुमा सईद गनी कराची में पानी की किल्लत और बहरान पर बोल पड़े। कहा, नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। सिंध पहले ही पानी की कमी का शिकार है। जमात इस्लामी ने एहतजाज के नाम पर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर किया और शहरियों को मुश्किलात में डाला। दरख्वास्त करूंगा कि शहरियों के हुकूक की बात करें, मुश्किलात पैदा ना करें। कराची में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। डिफेंस फेज 7 में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 अगवाकार मारे गए। पुलिस ने ज़ाइफुल उम्र शहरी नज़ीर अहमद को बाजियाब करा लिया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों की शनाख्त एजाज और अकील अहमद के नाम से की गई। इब्राहिम हैदरी में पुलिस का मुल्ज़िमान से मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम मारा गया। कब्जे से असलहा बरामद। मुल्ज़िम के खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज हैं। सखी हसन पर पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में डकैती मज़ाहमत पर एक शहरी जख्मी हो गया। कराची में आयशा मंजिल के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाया। हॉक्सबी के करीब मुशर्रफ मोड़ पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान से शादी में आया 12 साला मेहमान बच्चा मियां चन्नू में बदफेली के बाद कत्ल। जाहिद को पहले अगवा फिर बदफेली के बाद कत्ल किया गया। बच्चे को कत्ल करके लाश को जमीन में दबा दिया गया। पुलिस तफ्तीश के दौरान शक पड़ने पर घर के फर्द को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम रियासत की निशानदही पर बच्चे की लाश बरामद की गई। मुल्जिमान की तादाद 1 से ज्यादा है, जिनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फोर्सेस ने 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद और 65 जख्मी कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 45,260 हो गई। 1,07,630 जख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। रूस में भी 9/11 की तर्ज का हमला हो गया। यूक्रेन दूर शहर काजान की बुलंदबाला रिहायशी इमारत को निशाना बना दिया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट चंद घंटों के लिए बंद। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन्स फजा में ही तबाह कर दिए। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ेखारोवा ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यूक्रेन फौजी शिकस्तों से दिल बर्दाश्ता हो गया है और पुरअमन शहरियों को निशाना बना रहा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की नाकामियों का सिलसिला तूल पकड़ गया। एस्टन विला ने भी 2-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 1 के मुकाबले में 5 गोल से फतह समेटी। गैब्रियल जीसस ने 2 गोल स्कोर किए। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बर्फ ही बर्फ। 4 साल में शदीद तरीन बर्फबारी। सारा शहर बर्फ से ढक गया। शहर के मामूलात मफलूज। जुनूब मशरक़ी हिस्से में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में सख्त तरीन सर्द मौसम को भुलाकर शहरी मेफंग जश्न मनाने घरों से निकल आए। मेफंग यानी आग फेंकने का मुनफरिद त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। त्यौहार का मकसद खुशी मनाना और सख्त मौसमी हालात से निजात और बहार को बुलाने का जश्न है। इस रोज रात को नौजवान मशलें जलाकर रक्स करते हैं। खवातीन घरों में मजेदार खाने बनाती हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची के इंतखाबी अमल में आर्ट्स काउंसिल के 6,780 रजिस्टर्ड वोटर्स ने हिस्सा लिया। पोलिंग का अमल दोपहर 12 से रात 8 बजे तक जारी रहा। इंतखाबी अमल में फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के अलावा सियासी, समाजी और मुआशी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सिंध के नामवर शायर शेख अयाज की याद में अयाज मेले का आखिरी दिन। सिंधी अदब व सकाफत की हर जानिब धूम मच गई। हैदराबाद में खूबसूरत लोक गीतों पर शुरका झूमते रहे। सिंध म्यूजियम में लोक फनकार सैफ समेजो
सनम मारवी, जामिन अलीना निजामानी, बरकत फकीर समेत दीगर ने खूबसूरत आवाज से जादू जगाया। लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा दिन नौ डिजाइनर्स के नित नए दीदा जेब और जर्क बर्क रूसी मलबूसात की नुमाइश। अमर खान और मीकाल जुल्फ़िकार समेत दीगर अदाकारों की रैंप पर वॉक। खुमारिया बैंड की परफॉर्मेंस सबको भा गई। और इस साल क्रिसमस की खुशियों पर हॉरर फिल्म का तोहफा होगा। हॉलीवुड फिल्म नेस्फेरातु शायकीन के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगी। फिल्म के रिलीज में 2 दिन बाकी रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।